गांव में जिसका नाम मधुवन गांव था, उसमें अंजलि और खुशी नाम की दो देवरानी जेठानियां रहती थी। वह हर बात पे लड़ती, कभी खेतों के बंटवारे पे, कभी घर के छोटे छोटे कामों पर। इसी तरह उनमें नोकझोंक होती रहती। मॉनसून का दिन था और हर दूसरे दिन बारिश होती रहती थी। इस बात पर भी वो दोनों लड़ने से बाज नहीं आती थी। एक दिन वो इसी बात पे लड़ रही थी। अगले दिन फिर दोबारा बारिश का मौसम होता है। खुशी अपने कपड़े डाल देती है। उसकी जेठानी अंजलि भी कपड़े लेकर आती है। ए खुशी, तूने आज कपड़े क्यों धोए? तुझे पता नहीं है क्या? मैं भी कपड़े लेकर आई हूँ। अब मैं कपड़े कहाँ सुखाऊं? हटा अपने कपड़े। एक छत पर ये रस्सी डली हुई है, इस पे तूने अपने कपड़े डाल दिए। मैं कहाँ सुखाऊं अपने कपड़े? तू जानबूझ के ऐसा करती है ना, ताकि मैं कपड़े ना सुखा पाऊं। लेकिन मैं तेरे सारे कपड़े गिरा दूंगी। हट जा, जल्दी हटा इसे यहाँ से। अच्छा अच्छा भाभी, हाथ तो लगा के दिखाओ मेरे कपड़ों पर। ऐसे कैसे हटा दोगी? आप तो सो रही थी, मुझे लगा आप कपड़े नहीं धोगे, तो मैंने आज अपने कपड़े धो लिए। मैं अपने कपड़े कहीं नहीं हटाने वाली। जिसे जो करना है वो कर ले। मैं तो अपने कपड़े यहीं सुखाऊंगी, और वैसे भी बारिश का दिन है, मैं कहीं नहीं जाने वाली। इस बात पर वह दोनों काफी देर तक लड़ती है। लड़ते लड़ते इतना बात आगे बढ़ जाती है कि अंजलि गुस्से में आ जाती है। खुशी, मैंने बोला है ना तुझे कपड़े हटा। नहीं हटाएगी तो मैं गिरा दूंगी। हाथ तो लगाइए भाभी, मैं देखती हूँ कैसे आप गिराओगी मेरे कपड़ों को। मेरे कपड़े कहीं नहीं जाएंगे, ये यहीं सूखेंगे बारिश में। वैसे भी कपड़े सूख नहीं रहे हैं। देख ले खुशी, अगर नहीं हटाए तूने तो अच्छा नहीं होगा। फिर ऐसा बोलकर अंजलि उसके सारे कपड़े नीचे गिरा देती है, जिससे खुशी के सारे कपड़े गंदे हो जाते हैं। खुशी को बहुत गुस्सा आता है। वह अपनी देवरानी के कमरे से धुली हुई साड़ी लाती है और उसे नीचे जमीन पर फेंक देती है। इस बात पर दोनों की नोकझोंक इतनी बढ़ जाती है कि वो दोनों एक दूसरे के हाथापाई पे भी उतर आती हैं। थोड़ी देर बाद उनकी सास कमला मंदिर से आती है। वह इन दोनों की नोकझोंक देखकर बोलती है, अरे अरे बस करो, तुम दोनों कितना लड़ती हो। हर छोटी बातों पर तुम्हारी लड़ाई ही नहीं खत्म होती है। ये क्या कर रही हो तुम दोनों? अब तुम बड़ी हो गई हो, बच्चों वाली हो गई हो। थोड़ी तो अक्ल लाओ अपने अंदर। थोड़ी देर में बारिश आनी शुरू हो जाती है। खुशी के सारे कपड़े भीग जाते हैं और अंजलि मुंह बनाकर चली जाती है। खुशी की कपड़े उतारने में कोई मदद नहीं करती। ये रोज रोज की लड़ाई देखकर कमला बहुत दुखी होती है। वह बंटवारे की सोचती है। अगले दिन वह अपने दोनों बेटे रवि और शंकर को बुलाती है। अरे रवि शंकर, तुम दोनों इस घर का बंटवारा कर दो। मैं रोज रोज की ये लड़ाई झगड़े नहीं बर्दाश्त कर सकती। बेटा, तुम जल्दी से इस घर का बंटवारा करो, जिससे झगड़ों से मुक्ति मिले। मैं नहीं चाहती कि रोज रोज छोटी छोटी बातों पर घर में झगड़े होते रहें और इन झगड़ों में हर कोई पिसता रहे। बच्चों पर भी गलत असर पड़ता है। अरे माँ, अगर अंजलि और खुशी लड़ाई करती हैं तो इसमें उनकी गलती है ना। हम दोनों भाइयों को तो अलग मत करो, हम तो नहीं लड़ते। अरे बेटा, मैं अलग नहीं करी, बस घर के बीच में एक दीवार लगवा देती हूँ, जिससे रोज रोज की लड़ाई की झंझट ही खत्म हो जाए। बेटा, तुम समझो इस बात को। बच्चों पर कितना गलत असर पड़ता है रोज रोज के झगड़ों से। ये बात सुनकर रवि और शंकर बहुत दुखी होते हैं, पर अंजलि और खुशी की लड़ाई के बीच में वो कुछ नहीं कर पाते। अगले दिन कमला अपने घर के बीच में एक दीवार खड़ी कर देती है, जिसमें अंजलि का परिवार एक तरफ रहता है और खुशी का परिवार एक तरफ रहता है। ऐसे ही लगातार दिनों दिन बारिश आती रहती है। बारिश के कारण दोनों परिवार बहुत दुखी होते हैं। एक दिन अंजलि अपने पति से बोलती है, सुनो जी, घर में राशन खत्म हो गया है, थोड़े पैसे दीजिए, राशन लेकर आती हूँ। अरे अंजलि, काम ही नहीं चल रहा, बारिश के कारण फसल बहुत बर्बाद हो गई है। तुम थोड़ा जो भी घर में है उससे गुजारा कर लो। मैं अभी कुछ नहीं कर सकता। हम दोनों भाइयों के पास बहुत तंगी आई हुई है अभी बारिश की वजह से, क्या करें। अरे पर खुशी के पास तो बहुत सारा खाना है, वो तो रोज नई नई पकवान बना के खा रही है। ये सारी बातें खुशी सुन रही होती है। वह अपनी देवरानी को जलाने के लिए तेज तेज से बोलती है, अरे मेरे घर पे जो खाना मेरे मायके से आया है उसे आप संभाल के रख दीजिए, ठीक है ना? हम कल बना के खाएंगे अच्छे अच्छे पकवान। देखा अंजलि, ये सारा खाना उसके मायके से आया है, अब इसमें मैं तो कुछ नहीं कर सकता। अब जो है उसमें गुजारा करो। फिर खुशी रोज नए नए पकवान बनाती और अंजलि अपने पास जो राशन था उसमें ही गुजारा करती। एक दिन खुशी पकोड़े बनाती है, अपने परिवार को देती है और कुछ पकोड़े अपनी सास को भी दे आती है।
ये सब अंजलि देख रही होती है। एक दिन खुशी के मामा जी आते हैं। वह अपने साथ ढेर सारी मिठाइयाँ और फल लेकर आते हैं। वह मिलकर चले जाते हैं। फिर खुशी ये मिठाइयाँ बच्चों को और अपनी सास को देने आती है। सास मिठाई ले लेती है और बोलती है, खुशी बहू, ये थोड़ी मिठाइयाँ तुम अंजलि बहू के बच्चों को और उनको भी दे आओ। नहीं माँ जी, घर में बंटवारा हो चुका है, मैं ये मिठाइयाँ किसी को नहीं दूंगी। फिर खुशी वो मिठाइयाँ किसी को नहीं देती। ये सारी बातें कमला देवी को बहुत बुरी लगती है। एक दिन रात में सब सो रहे होते हैं। रात भर बहुत जोरदार बारिश होती है। इतनी बारिश होती है कि घर में पानी पानी हो जाता है। सुबह कमला की आंख खुलती है। वह जोर जोर से चिल्लाती है, अरे नीचे आओ, अरे नीचे आओ, सब नीचे आओ, देखो घर में कितना पानी भर गया है, सारा घर डूब गया है। अब हम क्या करें, इतना पानी रहेगा घर में तो हम रहेंगे कैसे। अरे भाई, मैं तो बोलता हूँ छत पे चलते हैं, जो कुछ भी है छत पर ले चलो। हाँ हाँ भाई, सही कह रहे हो, छत पर रहकर ही कुछ दिन गुजारा करना पड़ेगा। फिर सब लोग छत पर चले जाते हैं और देखते हैं कि पूरे गांव में पानी भरा हुआ है। सब लोग अपनी छतों पर ही रह रहे हैं। फिर अंजलि और खुशी नीचे आती है तो खुशी का सारा सामान भीग गया होता है जो उसके मायके से आता है। अंजलि अपने किचन में से जो खाना बचा होता है वो ले जाती है। फिर खुशी भी ऐसा ही करती है, वह भी जो खाना बचा होता है वह छत पर ले जाती है। सब अपने अपने खाने में से थोड़ा थोड़ा एक दूसरे को बांट कर खिलाते हैं और ऐसे ही कुछ दिन गुजारा करते हैं। फिर 2-4 दिनों तक बारिश ऐसे ही चलते रहते हैं। वह सभी लोग घर की छत पर इकट्ठा रहते हैं। फिर कुछ दिनों बाद मौसम साफ हो जाता है। वह सभी लोग अपने घर की छत से उतरकर नीचे आते हैं। अंजलि और खुशी को अब एहसास हो चुका होता है कि जो खुशी साथ में रहने में है वह अलग रहने में नहीं। फिर वह दोनों मिलकर घर की पूरी साफ सफाई करती हैं, एक दूसरे से माफी मांगती है और खुशी खुशी एक दूसरे के साथ रहने लगती है। अब उन दोनों को एहसास हो चुका था कि एकता में ही सब कुछ है। भले ही परिवार में कितनी मर्जी लड़ाई हो जाए, पर मुसीबत की घड़ी में जो साथ देते हैं वही सच्चे रिश्ते होते हैं, जैसा कि कमला के परिवार में था।